दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद गोस्वामी। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। पिछले 10 सालों से मैं लार्ज डेयरी फार्मर्स को गाइडेंस दे रहा हूं। मेडिसिन में मैंने पीजी करी है और न्यूट्रिशन कंपनी में भी मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। साथियों, आज हम बात करेंगे डेयरी व्यवसाय में न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट को सही तरीके से करके आप प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। 5 और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। साथियों, अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ न्यूट्रिशन प्रोग्राम अगर आप अपने डेयरी फार्म पे लागू करते हैं तो गाय जेनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से दूध देगी, सही तरीके से सही टाइम पे दोबारा से गाभिन हो जाएगी, जो हेल्थ के इश्यूज हैं वो कम रहेंगे, गाय का जीवन काल आप लंबा कर सकते हैं। इसके साथ साथ में सही न्यूट्रिशनल प्रोग्राम से आप जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो बढ़ा सकते हैं। और दूसरी जो मैनेजमेंटल चीज़ें हैं उनके साथ में आप टीएमआर जैसे एस्पेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। साथियों, अच्छा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के कुछ बेसिक्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप जो फोरेजेस खरीद रहे हैं जैसे कि साइलेज या तूड़ी कहीं से खरीद के लेके आ रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप बेल्ड साइलेज मतलब साइलेज की जो गठरी है वो आप खरीद रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से स्टोर होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का पंक्चर नहीं होना चाहिए। अगर आप बेल्ड साइलेज की बेल्स खरीदते हैं और वो पंक्चर हैं तो साइलेज को खराब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इसके साथ में आपको ये भी देखना है कि जो साइलेज के लिए हरे चारे की कटिंग करी है वो सही टाइम पे उसकी हार्वेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी किसान भाई ने साइलेज बनाया है और उसकी कटिंग सही टाइम पे करी है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे और एनडीएफ की डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी रहेगी, एनर्जी का लेवल अच्छा रहेगा, दूध का उत्पादन सही रहेगा। अगर आप ऐसा साइलेज खरीदते हैं जिसकी हार्वेस्टिंग लेट हुई है तो उसमें क्या ड्राई मैटर ज़्यादा रहेगा, एनडीएफ की डाइजेस्टिबिलिटी कम रहेगी, एनर्जी का जो लेवल है वो कम रहेगा, दूध का उत्पादन भी आपको कम मिलेगा। जैसे जैसे फसलों की मैच्योरिटी बढ़ती है प्रोटीन का लेवल उनकी पत्तियों में कम होता जाता है और दाने में प्रोटीन का लेवल बढ़ता जाता है। तो सही टाइम पे साइलेज के लिए जो ग्रीन फॉडर है उसकी हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको साइलेज के सैंपल को चेक करवाना चाहिए। अगर साइलेज 2 महीने आपने साइलेज डालने के बाद में 2 महीने पे यूज़ किया, दूसरे साइलेज को आपने 8-10 महीने पे यूज़ किया, तो जिस साइलेज को आप जल्दी यूज़ कर लेते हैं उसमें एनर्जी का कंटेंट कम रहता है, डाइजेस्टिबिलिटी कम रहती है। जैसे जैसे साइलेज की उम्र बढ़ती है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ने लगती है। तो इसमें आपको साइलेज जो नया साइलेज है उसको और पुराना साइलेज है उसमें भी आपको न्यूट्रिएंट का जो वेरिएशन है वो देखने को मिलता है। तो आप साइलेज को चेक करवाएं, चेक करवाने के बाद में टीएमआर में जो भी बदलाव होंगे वो आपको करवाने चाहिए। इसके बाद में साथियों जो फीडिंग राशन है वो आपको न्यूट्रिशनिस्ट से जरूर हैं जो एडजस्ट करवाने चाहिए। ड्राई मैटर कम से कम बेसिक चीज़ है जो आप एडजस्ट करवा सकते हैं। प्रोटीन और दूसरी चीज़ें भी अगर आप एडजस्ट करवाते हैं तो आपके डेयरी फार्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी। इसके बाद में साथियों आपको क्या करना है, जो लैक्टेटिंग गाय हैं उसमें कम से कम आपको 20 घंटे राशन देना चाहिए। फ्रेश फीड गाय कब ज़्यादा खाती है, दूध देने के बाद में गाय को फ्रेश फीड चाहिए। फिर आपने जो टीएमआर दिया है उसको बार बार आपको पुश करना है और 2 से 5% गाय के बंक में जो टीएमआर है वो 24 घंटे के बाद में जरूर बचना चाहिए। अगर आपको लगता है गाय सर्दी का टाइम है ज़्यादा खा रही है तो आपको फिर जो फीडिंग टाइम है उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ में गाय को आपको फीडिंग स्पेस कम से कम 23 इंच फ्रेश एनिमल के लिए और 24 इंच का फीडिंग स्पेस जो लैक्टेटिंग गाय है उनको देना चाहिए। अब साथियों अगर हम बात करें कॉर्न साइलेज की जो डाइट है, कॉर्न साइलेज के बेस पे जो डाइट है उसमें आपको कैसे ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो साथियों उसमें जो स्टार्च की डाइजेस्टिबिलिटी है कॉर्न साइलेज में वो सही होना बहुत ज़रूरी है। कॉर्न साइलेज की जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो जैसे जैसे साइलेज बनाने में के बाद में जो टाइम है वो बढ़ेगा उसी हिसाब से जो साइलेज की डाइजेस्टिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। तो मैक्सिमम डाइजेस्टिबिलिटी साइलेज की कब होती है, साइलेज बनाने के 4 से 8 महीने के बाद में। तो इसके लिए आप अगर
यंग साइलेज यानी मतलब साइलेज अभी डाला 1.5 महीने के बाद में आपने खोल लिया, तो ऐसे साइलेज में जो एनर्जी की मात्रा है वो आपको एडजस्ट जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि जो यंग साइलेज है, नया साइलेज डाला है, उसमें डाइजेस्टिबिलिटी एनडीएफ की थोड़ी कम रहती है। और जैसे जैसे साइलेज पुराना होता जाएगा उसमें एसिड का लेवल भी बढ़ता है, तो उसमें रूमेनल एसिडोसिस को बचाने के लिए आपको पर्याप्त जो स्टेप्स हैं वो जरूर लेने चाहिए। साथियों, एनर्जी की अगर हम बात करें तो जो साइलेज का दाना है, कर्नल, वो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस जरूर होना चाहिए। फाइबर लेंथ अगर प्रॉपर है, अगर आप फाइबर की लेंथ प्रॉपर है तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी रहेगी। जब आप साइलेज बनाते हैं तो उसमें ध्यान ये रखना है कि अनाज का दाना, मक्के का दाना 95% मक्के का दाना जरूर टूटा हुआ होना चाहिए, और जो मक्की की छल्ली है उसके 8 से 10 हिस्से जरूर हो जाने चाहिए जब आप उसकी कटिंग करते हैं तब। तो साथियों, अगर उसके बाद में आप सीव टेस्ट भी कर सकते हैं। आप साइलेज को, जो साइलेज का कॉर्न है उसको आप सीव में से पास करें, जिसका साइज 3/4 इंचेस होना चाहिए, और उसमें से 70% जो मक्के का दाना है वो पास हो जाना चाहिए। इसका मतलब उसका जो पार्टिकल साइज है वो प्रॉपर है और एनर्जी के लिए वो अवेलेबल है। अगर मक्के का दाना एज सच साइलेज में है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, एनर्जी उससे गाय को फिर नहीं मिलेगी, आपको आर्थिक नुकसान होंगे। इसमें साथियों अगला पॉइंट है मैनेज। आपको फ्रेश जो गाय हैं उसको अलग से मैनेज करना है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। जो फ्रेश एनिमल हैं 21 दिन के अंदर अंदर, सोने के 21 दिन के अंदर अंदर उनकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग रहती है, ड्राई मैटर इनटेक अलग उनका कम रहता है, दूध का उत्पादन अभी बढ़ना है, तो ऐसी गायों को आपको सबसे बेस्ट फोरेजेस देने हैं, सबसे बेस्ट साइलेज आपको फ्रेश एनिमल को देने हैं। उनको जो र्यूमन में डाइजेस्ट होने वाले स्टार्च हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने वाले स्टार्च आपने देने हैं। एकदम से पीसा हुआ अनाज आपने ऐसी गायों को दे देंगे तो उसमें एसिडोसिस के चांसेस बनते हैं, दूसरी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। तो स्लोली रूमिनल डिग्रेडेबल स्टार्च फ्रेश एनिमल को देना चाहिए। और इसके साथ में जो फीड एडिटिव्स हैं जैसे कि कोलिन क्लोराइड हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो आप फ्रेश एनिमल को देंगे तो जैसे फैटी लीवर की समस्या है, कीटोसिस की समस्या है, उनसे आप अपनी गाय को बचा सकते हैं। इसके बाद में जो फ्रेश एनिमल है उसको कम से कम 30 इंच का आपको फीडिंग स्पेस देना है और 100 स्क्वायर फीट कम से कम एरिया उसको देना है रेस्टिंग के लिए। अगर गाय रेस्ट नहीं करेगी, प्रॉपर खाना नहीं खाएगी, तो फिर दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, लेमनेस और रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस बढ़ेंगे। अब साथियों, जो लेट लेक्टेटिंग गाय हैं, 150 दिन से ज़्यादा जो दूध में गाय हैं, उनका BCS आपको 3 के आसपास मेंटेन रखना चाहिए। न BCS बढ़े न BCS घटे, इसके लिए आपको उनका राशन है जो अलग तरीके से फॉर्मुलेट करवा लेना चाहिए। उनको आप अगर रेडीली डाइजेस्टिबल, आसानी से डाइजेस्ट होने वाले ज़्यादा अनाज देंगे तो उनका BCS बढ़ेगा, ब्यांत के बाद में समस्याएं उनको हो सकती है। अब साथियों, इसमें जो अपना 4th पॉइंट है उसमें अपन अगर हम बात करें तो जो फीड श्रिंक है, जैसे मतलब फोरेजेस का लॉस है, उसको आपको मिनिमाइज अगर आप अपने डेयरी फार्म पे करते हैं तो आपको फायदा रहेगा। इसके लिए साइलेज फीड को प्रॉपरली आपको फिल करना है, जल्दी से फिल करना है और उसको अच्छे तरीके से पैक करना है ताकि 1 स्क्वायर मीटर में 600 किलोग्राम साइलेज जमा हो जाए। फिर आपको प्लास्टिक सीट 6 mm की साइज की प्लास्टिक सीट से आपको उसको कवर करना चाहिए, या ऐसी प्लास्टिक सीट जिसमें ऑक्सीजन नहीं जाती है, ऐसे से आपको साइलेज को कवर करना है ताकि साइलेज आपका खराब नहीं हो, फंगस उसमें नहीं बने। और साइलेज की पिट की जो विड्थ है उसको आपको अप्रोप्रिएटली एडजस्ट करना है। कम गाय हैं तो पिट की चौड़ाई आप कम रखें ताकि 8 से 12 इंच साइलेज आप डेली का डेली निकाल सकें, तो उससे फंगस कम बनेगी और अननेसेसरी जो माइकोटॉक्सिन्स बाइंडर हैं वो आपको पशु को कम खिलाने पड़ेंगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट लैक्टेशन की गाय है उसको आपको अलग हाउस करना है। अगर फर्स्ट लैक्टेशन की गाय को आप अलग रखते हैं तो 20% ज़्यादा रेस्ट करेगी, 15% ज़्यादा राशन उठाएगी, 10% मिल्क का प्रोडक्शन वो गाय ज़्यादा करेंगी। 100 गायों में आप 100% स्टॉकिंग डेंसिटी रखें और बंक स्पेस फ्रेश एनिमल को कम से कम 30 इंचेस का आप जरूर दें। साथियों, जो हम आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक आप ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।